बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बताएंगे। ये वाक़या हर किसी को मालूम होना चाहिए। ये वाक़या बहुत दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हुम्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे और उनकी ज़ौजा हुम्ना दाऊद अलैहिस्सलाम के औलाद में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में सबसे आबिद, ज़ाहिद और आलिम थे। मस्जिद मुक़द्दस में इमामत के लिए लोगों ने आपको लिया था। हज़रत हुम्ना की यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ हज़रत हुम्ना ने एक दरख्त के साए में चिड़िया देखी जो अपने बच्चों को प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम के पैदाइश से पहले आपकी माँ ने ये मन्नत मानी थी अपने औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नजर कर देगी। लिहाजा हुम्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हो गई। हज़रत हुम्ना ने अपने बेटी का नाम मरियम रखा। मरियम के माने खादिम के हैं कि आप मस्जिद मुक़द्दस के लिए वक्फ कर दी गई थी, तो ये नाम समझा गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले ही आपके वालिद वफात पा गए, इसलिए हज़रत हुम्ना ने अपनी बेटी को बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया कि वो उन्हें अपनी किफ़ालत यानी जिम्मेदारी में ले ले। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में लाई गई। मुजाविरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था, क्योंकि वह बैतुल मुक़द्दस के सबसे ज़्यादा आलिम की बेटी थी। तो ये फैसला हुआ कि मुजाविरीन कलम जिनसे वो तौरात लिखते हैं पानी में छोड़ेंगे। उनका कलम पानी के बहाव के सिमत से उल्टा बहेगा, वो मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत ले लेगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे कि कलम को अल्लाह ने पानी के बहाव के उल्ट की तरफ बहा दिया। वो उनके परवरिश के हकदार हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के मंशे के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थी। खाला से बेहतर उनकी परवरिश और कोई नहीं कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों के बनिस्बत बहुत तेज़ी से बढ़ती रही। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की यहाँ परवरिश पाकर जो बड़ी हुई, तो बैतुल मुक़द्दस में के लिए एक कमरा मखसूस किया गया। हाँ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते, हैरान होते कि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में आपके पास मौजूद होते। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये देखते, आपको पूछते ये किसने दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती कि ये मुझे अल्लाह के पास से फरहम होता है। अल्लाह ने आपको अपने पसंदीदा लोगों में शुमार किया था। आले इमरान में फरमान है, फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हें और खूब पाक कर दिया और चुन लिया तुम्हें सारे जहां के औरतों पर। मरियम, अपने रब की इताअत कर, सजदा कर, रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी अभी बाकी था। दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करती, यहाँ तक कि बनी इसराइल में मशहूर हुआ बीबी मरियम निहायत ही आबिदा, जाहिदा और पाकिज़ा खातून है और लोग आपकी बहुत इज्जत और एहतराम करने लग गए थे। फिर वो वक्त आया जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के सामने तशरीफ़ लाए। तो मरियम अलैहिस्सलाम गैर मर्द को अपने कमरे में देखकर घबरा गई। हज़रत जिब्राइल आपके पास इंसान की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू खुदा तर्ज इंसान है, तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए, पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फ़र्ज़ लाता हूँ, इसलिए मैं भेजा गया हूँ तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। हमारी मरियम हैरान होते हुए फरमाती है, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा कि मुझे किसी आदमी ने छुआ भी नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा। रब फरमाता है, ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है। हम ऐसा इसलिए करेंगे इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए, और हम ऐसा इसलिए करेंगे इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए, अपनी तरफ से एक रहमत बनाए। ये काम होकर ही रहना है। हज़रत जिब्राइल ने बीबी मरियम के गिरहबान में फूंक मारी, इससे आपका हमल ठहर गया। हज़रत मरियम हामिला हुई तो बनी इसराइल में ये बात आम हुई। इस वजह से बहुत लोगों ने
حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی، وہاں سے دور ایک مقام پر چلے گئی۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی۔ ایک دن آپ کو درد ذہ یعنی درد شروع ہو گیا۔ اس نے ایک درخت کا سہارا لیا، تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ درخت سوکھا پڑا ہوا تھا۔ درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دینے لگتا۔ حضرت مریم درد سے بے چین ہو گئی تھی۔ نامی کا خیال تھا، پھر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر جاتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کے پاس پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور آواز آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ کہ جسم کو طاقت پہنچے، اپنے اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہ عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آ گئی، کیونکہ لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہوئے، الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے، حالت بہت ہی زیادہ تنگ ہو گئی تھی۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اس بچے سے بات کرو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالات کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا، مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی تک میں زندہ ہوں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی، بیت المقدس واپس آئی۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی وفات 30 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ عیسائی لوگ حضرت مریم کو نہایت احترام کی نیت سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج فرمایا، بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم، فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال